हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रोथर जेलिस इज माय नेम। स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट में। तो भैया देखो, महाराष्ट्र की काउंसलिंग ना चालू हो चुकी है और हम भी हो चुके हैं एक्टिव। आज 7 बजे रिजल्ट आना है और आप जब वीडियो देख रहे होगे तो आ भी चुका होगा, तो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। लेकिन अब इसके बाद क्या होता है? रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और ये सारी चीजें, किस रैंक पे भैया कौन सा कॉलेज को भरना है, कैसे भरना है, क्योंकि एक कॉलेज की एक ब्रांच वहां पर नंबर टॉप 10 में आती है, वहीं पर उसी कॉलेज की दूसरी ब्रांच टॉप 100 से भी बाहर होती है। तो होता है भैया बड़ा कंफ्यूजन। और यहां पर कोटा सिस्टम भी होता है, मतलब अलग अलग कोटे सिस्टम है। एनसीसी होगा, अलग कोटा सिस्टम होगा, फ्रीडम फाइटर होगा, टीएफडब्ल्यू होगा। इन सारी चीजों को, कोटे को ध्यान में रखते हुए आपकी प्रोफाइल के अनुसार उसको कैसे टारगेट करना है, उस पर भी वीडियो लेके आ रहे हैं और आपको बता रहे हैं सारी चीजें। चॉइस फिलिंग भी करके बताएंगे, प्रेडिक्टर भी आपको देंगे, सारी चीजें। लेकिन अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टीएफडब्ल्यू। मतलब ऐसे बच्चे, देखो इन सारी चीजों की जरूरत क्या पड़ेगी। हर काउंसलिंग में आप देखोगे, अगर मध्य प्रदेश में हम चले जाएंगे तो वहां पर क्या है? डीटी काउंसलिंग कराती है। डीटी क्या करती है? टीएफडब्ल्यू। मतलब सीधी सी बात है कि 5% सीट रिजर्व होती। 5% से मतलब क्या है कि जितनी भी सीट होगी उसमें से 5% सीटें वहां पर रिजर्व होगी। मान लीजिए सीट है 100 का 5% कितना होगा भैया? 5 हुआ ना, तो 5 सीटें रिजर्व होंगी। अगर 60 सीटें हैं तो 3 सीटें रिजर्व होंगी, 5 सीटें ये रिजर्व होंगी टीएफडब्ल्यू के लिए। अब ये टीएफडब्ल्यू क्या है, टीएफडब्ल्यूएस क्या है? देखो अब यहां पर अलग अलग है, हर जगह घुमा फिरा के वही बात बोली गई है। देखिए अब एमपीडीटी में, मध्य प्रदेश की काउंसलिंग में, मतलब मध्य प्रदेश के जितने भी कॉलेजेस हैं वो एमपीडीटी के थ्रू होते हैं। तो एमपीडीटी में इसी को बोलते हैं ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम, राइट। लेकिन वहां पर क्या बोलते हैं? टीएफडब्ल्यू। यहां पर टीएफडब्ल्यूएस, ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम। अब यहां पर यूपी जाओगे भैया तो यहां पर बोलेंगे एफडब्ल्यू, राइट, फ्री वेवर स्कीम। तो बात घुमा फिरा के सारी चीजों में, हर में यही चीज रखी गई है। 5% सीटें रिजर्व होती हैं हर कॉलेज की, और अलग अलग चीजों में जिसमें आप एप्लीकेबल होते हैं, और 30% सीटें सेंट्रलाइज भरी जाती है। वो मैं बता देता हूं। देखो ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम वही दिया गया है ना, रेफर टू लॉन्च बाय द ऑल इंडिया काउंसिल। मतलब यहां पर काउंसिल ने, जो ऑल इंडिया काउंसिल ने की है, सारी यहां पर स्टेटों के लिए की है कि भैया अगर वहां पर उस स्टेट के बच्चे के पास वहां का डोमिसाइल है और वो गरीब है। आप गरीब कैसे मानोगे? गरीब की सिंपल सी डेफिनेशन है कि आपका एनुअल इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। 8 लाख से कम मतलब सरकार आपको गरीब मानती है। अब भैया तुम्हारे पास हो गाय भैंसे, या फिर हो करोड़ों की अरबों की जमीन, या फिर हो प्लाट सलाट, इसको इससे मतलब नहीं है। आपका अगर इनकम सर्टिफिकेट उससे कम है तो देखो सीधी सी बात है, अगर गवर्नमेंट ऑफिसर हो तो वहां पर क्लियर होगा कि भैया इनकम इतनी है। अगर इनकम सर्टिफिकेट इससे कम है तो टीएफडब्ल्यू के लिए आप एलिजिबल हो। सीधे से बात है, सीधा सा कंसेप्ट है। अब आपने कैसे बनवाया, क्या बनवाया, वो आप जानो। सो यहां पर किसके लिए क्या चाहिए होगा? इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो अभी भैया नहीं बनाया तो जल्दी से फटाक से जाना और बनवा लेना है, क्योंकि टीएफडब्ल्यू की सीटों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जैसे ईडब्ल्यूएस कोटा हुआ था। ईडब्ल्यूएस कोटा क्या था कि जनरल वालों के लिए 10% सीटें रिजर्व होती थी, और इसमें क्या था कि भैया 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा आपका जगह नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? प्लाट नहीं होना चाहिए, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होना चाहिए खेती की। और 6 लाख से ज्यादा, 8 लाख से ज्यादा आपका एनुअल इनकम नहीं होना चाहिए। अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो यहां पर भी आप वही देखिए टेक्निकल, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने ये डिसाइड किया था, द टीएफडब्ल्यू स्कीम अथॉरिटी सर्विस 5% सीटें। देखो आ गई ना वही बात जो मैं बता रहा था अभी आपको। 5% सीटें यहां पर हर काउंसलिंग में घुमा फिरा की चीजें होती है, लेकिन होती वही है, राइट। एप्लीकेबल, टीएफडब्ल्यू एप्लीकेबल ओनली फॉर इंस्टीट्यूट वेयर 30% ऑफ सीट आर फिल्ड थ्रू द सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस से। देखिए यही बात है, ये जो लागू होती है कि 30% सीट्स आर फिल्ड थ्रू सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, वहां पर ये कंपलसरी होता है। तो ये सारी सीधी सी बात समझो कि अगर आपके कॉलेज में एक 22 का लड़का भी पढ़ रहा है, वो गरीब है, तो राइट, पहले क्या होता था स्कूलों में, ये थोड़ा सा हीन भावना रहती थी कहीं ना करीब कि गरीब अमीर हैं तो भैया जो इतना पैसा देगा उन्हीं को पढ़ाएगा। तो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना दिया कि भाई साहब वहां पर 5% सीटें ना, गरीब हो या महागरीब हो, उसके बाद लाले पड़े हो, पैसे ही नहीं हो, आपको 5% सीटों में ट्यूशन फ्री करना है। मतलब ट्यूशन फीस आप नहीं ले सकते हो। तो अब देखो इन्होंने, प्राइवेट कॉलेजेस ने तो अलग अलग सिस्टम बना लिया अपना। गवर्नमेंट कॉलेज ने क्या किया? गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या होता है कि मोस्टली ट्यूशन फीस ही होती है।
लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में क्या हो जाता है, बस फीस, लाइब्रेरी फीस, फला फीस, ढमका फीस, ये फीस और ट्यूशन फीस। अगर 1 लाख इनकी फीस होगी तो उसमें से मान लीजिए 74,000 रुपये आपके कितने ट्यूशन फीस है, आपकी 12,000 रुपये बस फीस है, 7,000 ले फीस है, दूसरी फिलहाल ये फीस है, वो फीस है, तो जो 1 लाख फीस है आपकी वो कहीं ना कहीं माफ हो जाएगी। नहीं, माफ नहीं होगी, 1 लाख सॉरी 74,000 रुपए जो ट्यूशन फीस थी, ये क्या थी, ट्यूशन फीस थी, बस फीस और दूसरी फीसों की बात नहीं हो रही, वो ट्यूशन फीस माफ हो जाती है इस स्कीम के तहत। सो हम ये बात करें अलग अलग काउंसलिंग में, यूपीएसडब्ल्यू मतलब यूपी के कॉलेजेस की काउंसलिंग जो करवाता है उसको हम बोलते हैं, वहां पर है ना एचबीटीयू, एकेटीयू, यूकेटीयू। सो ये क्या है, सारे टीयू है यहाँ पर, एचबीटीयू हरकोट बटलर कॉलेज, राइट, जो ये अपनी काउंसलिंग अलग कराता है। एकेटीयू के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, 100+ कॉलेजेस है भैया, राइट। सो यहाँ पर एकेटीयू के अंदर जो आते हैं वहां पर भी एफडब्ल्यू होता है और उसमें भी अलग अलग से नियम होते हैं। तो ये सारी चीजें घुमा फिरा के आप देखोगे अलग अलग काउंसलिंग में यही होती है कॉमन, राइट। सो इसके लिए अप्लाई करना है तो आपको देना पड़ेगा इनकम सर्टिफिकेट, और इनकम सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको डोमिसाइल, वहां पर अगर ये 2 चीजें हैं तो आप एलिजिबल हो। सीधी सी बात है, क्लियर है यहाँ पर, बस आपको बने रहना है। काउंसलिंग कैसे करना है, क्या करना है, महाराष्ट्र की सारी चीजें आपको बताएंगे, किस रैंक पे कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना है, मिलेगा नहीं मिलेगा, फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो, नहीं तो वापस। और रोथर जेलिस के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, राइट, यहाँ पर भी आ जाना, फॉलो शुरू कर लेना, बात साथ करते हैं, लाइव आते हैं यहाँ पर। वन मोर थिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन पे जरूर जाना है क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, टाइम टू टाइम हम अपडेट भी करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बखैर, बाय बाय।